नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपको नव वर्ष में वो सभी चीज़ें मिले जिनके लिए आप प्रयासरत हैं और आपको सफलता मिले। आपके अनुरूप जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ में लगे हुए हैं, उसमें आप सफल हो। इस नव वर्ष में हम आपको यही आपसे प्रार्थना या निवेदन करना चाहेंगे कि आप एक निश्चित रूटीन बनाएं, एक निश्चित लक्ष्य बनाकर उस पर बिना थके, बिना विचलित हुए प्रयास करें, क्योंकि निरंतर प्रयास करने से आपको वो चीज़ मिलेगी। ये तय है कि सिर्फ एक चीज़ आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है और वो है आपकी निरंतर मेहनत। तो आप निरंतर दम लगाकर मेहनत करें, आत्मविश्वासी रहें। इस अवसर पे मैं 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि जैसे ये जो 2019 का जो रिजल्ट आया, इसमें मैं जानता था 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ना तो 2020 में हुआ, ना 21 में हुआ, ना 22 का वो देंगे और ना 23 में उनका अच्छा स्कोर बन रहा है। वो लगभग इस स्थिति पर आ गए थे कि यार अब पता नहीं, जीवन में बहुत अनिश्चितता है और पता नहीं जीवन में क्या होगा। क्योंकि जैसे अगर हम लगातार एग्ज़ाम देते रहते हैं तो हमें एक आशा बनी रहती है, उमंग बनी रहती है कि चलो ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। लेकिन वो उस तरह से बहुत निराश थे कि पता नहीं सर अब आगे क्या होगा, हमारा न तो कुछ निकल पा रहा है। और एग्ज़ाम में पास नहीं होने के कई सारे उनके कारण थे, क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थितियां और ये सब भी उस तरह की नहीं थी। तो उनके पास वो एक ही अटेम्प्ट ठीक ठाक था, उन्होंने ठीक ठाक तैयारी करके दिया भी था, लेकिन चूंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था तो वो काफ़ी परेशान थे। और मतलब उन्होंने जो एक विफलता के जितने भी कष्ट होते हैं, वो कष्ट वो 2019 से लेकर अब तक वो सहन कर चुके थे, वो जिंदगी जी चुके थे, तो काफ़ी परेशान थे। पर जैसे ही 2019 का रिजल्ट आया, उनको बहुत अच्छा पद उसमें मिला। एक तो बच्ची थी जिसके घर में मतलब पिताजी नहीं थे और घर बहुत ही मतलब स्थिति ठीक नहीं थी। घर उसी से पूरा आशा कर रहा था कि यही है जो इस घर को बनाए रख सकती है, या इसमें आत्मविश्वास या एक कॉन्फिडेंस बनाए रख सकती है। तो बहुत ही बढ़िया उनका रिजल्ट रहा, बहुत अच्छी अधिकारी वो बनी। तो और वो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी इसी तरह का था कि काफ़ी योग्य और मेहनती व्यक्ति थे, पर नहीं हो पाया बाद में, और सिर्फ 2019 का देकर और वो इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन अंततः उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लगे रहें, आपके लक्ष्य के प्रति मेहनत करें, है ना। जितना आप एफर्ट कर सकते हैं वो एफर्ट लगाएं, बाकी सब छोड़ दें नियति पर। बिल्कुल आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कई बच्चे अब भी मैं जानता हूं जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं पर उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है या उनके अनुरूप नहीं आ रहा है। 19, 20, 21 और अब 22 का देंगे, तो इनमें उन्होंने लगातार इंटरव्यूज दिए हैं पर फिर भी वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं। तो उनसे मेरा यही निवेदन है नव वर्ष की उपलक्ष्य में कि आप लगे रहें, आपका जरूर, क्योंकि आप ये माने कि आप इंटरव्यू तक तो डे 1 से पहुंच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आपके जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है उसको समझें और जो भी आपको लगता है कि ये सुधार हमको करने चाहिए, उस सुधार पर काम करके और आप अच्छे से उसमें लगे रहें। बहुत दम से आप तैयारी करें, अपना पूरा एफर्ट दें बिना विचलित हुए, क्योंकि जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, हम थोड़ा इधर उधर का रिजल्ट से और इन सब से विचलित होने लगते हैं, वैसे हमारे एफर्ट्स में कमी आती है और एफर्ट्स में कमी आती है तो हमारा आत्मविश्वास निरंतर गिरता रहता है। तो और उस तरह से हम एक इस तरह के दुष्चक्र में फंस जाते हैं जहां विफलता तय रहती है। तो आप अपने पे विश्वास बनाए रखें, अपने एफर्ट्स लगाएं। दिन प्रतिदिन अगर आप नियमित निरंतर मेहनत करेंगे तो ये तय है कि आपको सफलता मिलनी ही है। तो आप 2022 का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दें, बहुत दम लगा कर दें, उसमें जितना अपना क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको इस नव वर्ष में आप एक अनुशासित होकर मेहनत करें,
अपने लक्ष्यों को समझें और उसके अनुरूप प्लानिंग कर निरंतर मेहनत करें। सफलता आपको निश्चय ही मिलेगी। धन्यवाद।